स्कर्दू के नवाही इलाके नाथोक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वैली स्कर्दू सिटी से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। इस खूबसूरत वैली तक आने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है। पहला जो पोर्शन है ट्रैक का वो पथरीला है, उसके बाद आप रेतीले मैदान से गुजरते हैं, उसके बाद दोबारा से पहाड़ी सिलसिला आता है। बहुत खूबसूरत ट्रैक है और साथ साथ शेर दरिया सिंध भी बह रहा है। इलाके के मसाइल क्या हैं और इलाके के जो मकीन हैं वो किस तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं, आज ये जानने के लिए हम इनायत इन्नू कैमरा इस खूबसूरत वैली में आए हैं, जिसे ऑर्गेनिक वैली भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको हर चीज़ खालिश मिलती है, आबहवा यहाँ पर खालिश है, यहाँ की सब्ज़ियाँ बड़ी मशहूर हैं और जो लिविंग स्टाइल है वो भी शहर के मुकाबले में काफ़ी डिफरेंट है। शहर के बिल्कुल साथ में ये गांव वाक़ई है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। 3 किलोमीटर का ट्रैक इतना मुश्किल नहीं है। मुहिम जो अफराद के लिए और ख़ास तौर पर जो एडवेंचर एथलीट हैं उनके लिए ये इलाका किसी नेमत से कम नहीं है। आप शाम को स्कर्दू से निकलें, यहाँ तक आएँ और यहाँ से वापस ट्रैक करके स्कर्दू तक पहुँचे। बहुत साफ़ सुथरी फ़िज़ा में, बहुत साफ़ सुथरे माहौल में, यकीन करें आप अपनी थकन भूल जाएंगे। इलाके के कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। हाजी साहब, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा, उसके बाद ये बताइएगा कि नाथोक की नाथोक का जो नाम है ये कैसे पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम हसन है, मैं इस गाँव का बाशिंदा हूँ। इस नाम के हवाले से पूछा जाए तो ये नांगचोक है, नांगचोक नहीं है। इसको हम बत्ती में तोड़ के हम इसको बोलते हैं नांगचोक, घर जैसा। जी हाँ, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले तो इसका ये हो गया। यहाँ के मसाइल तो आपने काफ़ी कवरेज करते हुए आए हैं, तो यहाँ के मसाइल बहुत सारे हैं। अल्लामा इक़बाल का वो नातिया कलाम याद आते हैं, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। अगर इसमें घुस जाएंगे मसाइल के पीछे तो इसका शायद दास्तान बहुत ज़्यादा है। यहाँ का रोड का मसला, जो ट्रैक जो बन रहे हैं उसका मसला, जो यहाँ पे मलबा वगैरह फेंकते हैं हमारे रास्ते में, दूसरा हमारे एजुकेशन का मसला, हेल्थ का मसला। मैं क्या क्या बयान करूँ यहाँ पे। ठीक, ज़रा हम शुरू करते हैं एजुकेशन से। जी, यहाँ पर बच्चों की तादाद कितनी है और बच्चों के लिए कोई गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर है? अभी पिछले साल के तकरीबन साल होने वाला है, ये तामीर कर चुके हैं। अच्छा, ये स्कूल है? हाँ जी, ये गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ, बहुत एजुकेशन की जो ठेकेदार है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो हमारे नुमाइंदे हैं गुजरे हैं, तो उनकी ताउन से ये हमारे कल्चर के मुताबिक तो बनाया, लेकिन अभी तक फंक्शनल नहीं किए। उसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप पूछ सकते हैं, ये हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। ये हैंड ओवर करके अभी तकरीबन साल गुजरने वाला है। अच्छा दोस्तों, ये देख लीजिएगा, ये स्कूल की इमारत है। अभी हाजी साहब ने बताया गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नाथोक, बाहर बोर्ड भी तकरीबन आवेज़ा किया जा चुका है और इनके मुताबिक ये बिल्डिंग तैयार है और हैंड ओवर की जा चुकी है। बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है और लोकल कल्चर को फोकस किया गया है। मुकामी तर्ज तामीर का शाहकार हमें यहाँ दूर से दिखाई दे रहा है। चूँकि ताला लगा हुआ है तो हम अंदर जाने से कासिर हैं। यहाँ पर बच्चों की तादाद कितनी है, स्कूल गोइंग किड्स की तादाद कितनी है और प्राइमरी तक तालीम वो कहाँ हासिल करते हैं और मिडिल के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? जी, यहाँ आबादी बढ़ते हैं और इसके साथ साथ घटते भी हैं। जब बुनियादी सहूलतें ना होने की वजह से लोग ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं, उस वक्त घटते हैं, फिर थोड़ा बढ़ जाते हैं। यही सिलसिला है। स्कूल के बच्चों की तादाद भी कुछ वक्त, जब आबादी बढ़ते हैं तो बच्चे भी बढ़ते हैं, जब आबादी घटते हैं माइग्रेट करके चले जाते हैं तो जाहिर बात है बच्चे भी स्कूल में घटते हैं। मतलब इस स्कूल के बंद होने की एक वजह बच्चों का ना होना भी हो सकता है। बच्चों का ना होना, एक बच्चा भी हो तो वो पाकिस्तान का शहरी तो हम कह सकते हैं ना, हम उसको फैसिलिटीज़ तो हमें देना चाहिए ना। तो इस हवाले से 1-2 बच्चे तो लाजमी, यहाँ पे 5 से कम अभी तक हुआ नहीं है। मतलब 5 से 10 बच्चे हैं? नहीं, जो मेरे पास अभी पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ उन बच्चों को गाइड करता हूँ। इन 2-3 सालों से मैं उन बच्चों को गाइड करता हूँ जो बच्चा बैग नहीं उठा सकते हैं और जो बच्चा चल के वहाँ तक जा नहीं सकते हैं। ठीक, मैं अभी ये जो ट्रैक बना रहे थे उनके एसडी वालों को मैंने यही रिक्वेस्ट की थी, ये ट्रैक ऐसा होना चाहिए, रोड ना हो, न बनाने की सूरत में ट्रैक बना रहे हैं तो आप उसको इतना इजी बना लें जो हमारे मांग के
गोद को छोड़ चुके हो और वो चलने में मुश्किल लगा हो, उसके लिए आसानी होना चाहिए। एक मरीज़े को, एक बूढ़े को जो चलने के लिए मुश्किल हो जाते हैं, उनके लिए आसानी हो। बाकी जवान के लिए आपको रास्ता बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पहाड़ के चढ़ के भी जा सकते हैं। अब ज़रा हम चूँकि इस नुक्ते पर ज़रा संजीदा गुफ्तगू हम करने की कोशिश करेंगे। आपका यहाँ पर ज़िम्मेदार अफराद में शुमार होता है, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तकरीबन मेरी इत्तला के मुताबिक 12 के करीब घराने यहाँ पर मुकीम हैं और वो भी मेरे ख्याल में मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं है, उनका आना जाना लगा रहता है। अब उन 12 घरानों में अंदाज़न 10 से 12 बच्चे हो सकते हैं। तो आपने खुद टोटल मैं आपके बात को काट रहा हूँ, आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो इस वक्त जो बच्चे प्ले ग्रुप से लेकर PhD कर रहे हैं, जो मुस्तकिल यहाँ पे रहते हुए पढ़ रहे हैं, उनकी तादाद तकरीबन 34 हो गए हैं। अब जो पढ़ रहे हैं, PhD भी जो कर रहे हैं, मतलब उसको भी शामिल करके नर्सरी से PhD लेवल के तलबा की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल की इमारत यहाँ पर नजर आ रही है। जी। तो प्राइमरी स्कूल गोइंग किड्स की तादाद कितनी है? वो टोटल जो बाहर जा रहे हैं ना, जी। अब तीसरी क्लास के बाद मैं बाहर छोड़ देता हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो उस की वजह से जो बाहर जो जा रहे हैं और जो अंदर पढ़ रहे हैं, उनकी तादाद तकरीबन 10-12 10-12 तलबा यहाँ पर हैं। और 10-12 तलबा यहाँ पर हैं। इमारत की मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूँ, बहुत खूबसूरत इमारत बनाई है और यहाँ पर क्लासेस शुरू होनी चाहिए। आपने इस हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई बात की? एजुकेशन डिपार्टमेंट से जब ओपनिंग कर रहे थे तो मैंने उनको कहा था कोई मुकम्मल टीचर भेजें, फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे दें, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था आप इधर पढ़ा लें। मैंने कहा मुझे तनख्वाह दे दें, आप फैसिलिटीज़ दे दें, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बग़ैर फैसिलिटीज़ के मैं वहाँ पे जाने, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, घर के करीब है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी को मेरे लिए बेहतर है। ठीक है जी हाँ। बिजली की क्या सूरत हाल है इधर? बिजली, अब हमारे बिजली के से वाबस्ता सिकंदर साहब है, वो आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे। मतलब इधर तो लोड शेडिंग नहीं होगी शहर के मुकाबले में, इधर लोड शेडिंग नहीं होगी। हमारा तकरीबन लाइन एक तार हिलने की वजह से हमें 6 दिन के बाद आज शाम को, नहीं वो तो फिर यहाँ हवाएं बहुत चलती है क्योंकि दरिया किनारे इलाका है। बाकी कोई शिकायत नहीं है। वो उनकी हेल्थ के हवाले से बताइएगा, जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसे स्कर्दू शिफ्ट करना कितना मुश्किल होता है? यहाँ पर डिस्पेंसरीज मौजूद है? नहीं है, अभी तक कोई डिस्पेंसरी मौजूद नहीं है। तो जब हमारे पास ये कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं, वो हमारे पास विज़िट के लिए आते हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं, बार करते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट की थी तो यहाँ पे रोड होना चाहिए यहाँ हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, तो उन्होंने कहा आप उसकी जगह पे आप जो डिमांड करेगा हम कर सकते हैं, लेकिन आप रोड नहीं बना सकते, हम रोड के ख़िलाफ़ हैं। तो हमने कहा पहले एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इमारत तो खड़ी कर दी, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, क्लासेस नहीं हो रही, क्लासेस नहीं हो रहे हैं। हेल्थ का अभी तक हल नहीं हुआ है। बिजली का हमने उस वक्त जिक्र किया था, बिजली का हो गया, ये वजीर शकील के उस दौर में हुआ था, PP के। ये हल्का नंबर 3 है, ये हल्का नंबर 3 है। और ये स्कूल अभी बन गए, अभी डिस्पेंसरी बाकी है। देखते हैं उस वक्त तक, जब तक कई लोगों का हमारे शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद शायद डिस्पेंसरी बन जाए, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम है कहकर हम ठीक कुछ कह नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। बड़े अहम इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की है हाजी साहब ने, और हमने यहाँ पर इमारत देखी। मैं पहले भी इमारत की बड़ी तारीफ़ कर चुका हूँ। तकरीबन 15 से 20 तलबा हैं जो प्राइमरी लेवल पे यहाँ पर ज़ेर तालीम है एक अंदाज़े के मुताबिक, तो उनके लिए इमारत बनाई गई है और बहुत खूबसूरत इमारत है। यकीनन इस हवाले से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि ये स्कूल ओपन क्यों नहीं हुआ। बाकी सयाहती हवाले से ये बहुत खूबसूरत इलाका है, शहर के बिल्कुल करीब है, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। और हिज़ हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान ने भी यहाँ का दौरा किया था किसी ज़माने में, और साथ साथ शहज़ादा चार्ल्स भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। तो सयाहती हवाले से बहुत खूबसूरत इलाका है और शेर दरिया किनारे आबाद इस वादी में आपको ना तो गाड़ियों का शोर सुनाई देता है, ना गाड़ियों का धुआं है, ना ही इंसानों का शोर शराबा है। बहुत पुरसुकून जगह है और हकीकी मानों में ऐसा सुकून जिस पर तकरीर भी फिदा हो, वो माहौल आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो कुछ लोग चलते चलते ट्रैकिंग करते करते
यहाँ तक पहुँचे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कैसा लगा इलाका आपको। सलाम भाईजान, क्या नाम है, कहाँ से आप आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं खपलू से आया हूँ। तो पहली दफ़ा यहाँ पे आया था। तो ट्रैकिंग के हवाले से शुरू में जो ट्रैक है, शुरुआत स्टार्टिंग जो थोड़ा डेंजरस है वो, उसके बाद नया ट्रैक बन रहा है, कुछ हद तक बेहतर है। तो दरिया के किनारे से ये ट्रैक है तो थोड़ा डेंजरस जगह है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे अभी मास्टर साहब ने बताया पढ़ाई के हवाले से, तो बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं उनके लिए थोड़ा डेंजरस है। ठीक, बाकी कैसा लगा इलाका आपको? इलाका बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ नेचुरल है, हर चीज़ ट्रेडिशनल, तो बहुत खूबसूरत लगा। पहली दफ़ा आया था तो शहर के पास ही ये बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल, शहर के पास इससे बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती, ख़ास तौर पर ट्रैकिंग के शौकीन अफराद के लिए। भाई खपलू से आए हैं और इन्हें भी ये इलाका बहुत अच्छा लगा है। आप भी विज़िट ज़रूर करें और देखें, फितरत के रंगों में आप मदहोश हो जाएं। शेर दरिया किनारे इससे बेहतर गाँव, क्योंकि बहुत सारे गाँव हैं। और एक मसला और भी है जो हाजी साहब से मैं डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा, बहुत सारे इलाके जो दरिया किनारे आबाद हैं उनमें कटाव का बहुत इस वक्त शोर शराबा है और लोग काफ़ी परेशान हैं दरियाई कटाव को लेकर। यहाँ भी दरियाई कटाव हो रहा? उस पाकज़ात का जितना शुक्र करें कम है। पहले तो हमारे गांव बहुत बड़ा था, अब इसके दरमियान से कटा गया है, दूसरे ज़्यादातर दरिया के पार है। और अभी 2010 तक कटाई करते रहे हैं। अब 2010 से अब तक बिल्कुल सेफ है, अल्लाह का करम है। उस पाकज़ात का शुक्र जितना करे कम है। 2000 कम से कटाव कम है। ठीक, अभी कटाव रास्ते में एक दो मेरे दरख्त काटे गए हैं और ज़रा खाई नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अभी तक कोई इतना ख़तरनाक कटाई नहीं है। ठीक, सयाहों के लिए यहाँ पर आप क्या सहूलियत फराहम करते हैं? कोई होटल वगैरह आप लोग यहाँ पर बनाए? ये गाँव एक ट्रेडिशनल और फितरती तौर पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आते हैं, गेस्ट आते हैं, हमारे घरों में हम रख लेते हैं, घरों में हम खाना खिलाते हैं। ये मैं अकेला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे गाँव की बात कर रहा हूँ। तो उनको हम खाने की फैसिलिटीज़, रहने की फैसिलिटीज़ उनकी अब तक इतना कम आ रहे हैं, तो हमें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं आया है। लेकिन खुदा करे आइंदा भी ऐसा रहे, सिक्योरिटी का इशू ना रहे, यहाँ पे मुश्किलात ना आए। यहाँ पुरअमन माहौल है। जहाँ भी आप टेंट मुहैया करने के लिए कहें, हम टेंट मुहैया कर सकते हैं। यहाँ पे फूड फैसिलिटीज़ और टेंट फैसिलिटीज़ है। सही, बहुत शुक्रिया जी। यहीं पर ख़त्म करते हैं प्रोग्राम को। और जो मसाइल थे वो भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की। और एक्सपोजर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर जो एडवेंचर एथलीट्स हैं, जो एडवेंचर लवर्स हैं, उनके लिए जगह बहुत खूबसूरत और पुरसुकून जगह है। मोहम्मद अली अंजुम को और इनायत इन्नू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।